प्रिय दर्शकों, वाम तंत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। वाम मार्ग, मैंने अपने कई वीडियोस में ये नाम लिया है, इन शब्द का उल्लेख किया है। वाम मार्ग की पद्धति, कई दर्शकों ने पूछा है कि गुरुजी ये वाम मार्ग क्या है। अब इसको वाम मार्ग को विस्तृत से बताना तो संभव नहीं है समय काल और दृष्टि के अनुसार। संक्षिप्त में मैं धीरे धीरे आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा। तंत्र शास्त्र में तंत्र विद्या जो जानते हैं, जो सही में जिनको तंत्र कहा जाता है, कई तरह की तंत्र मालाएं हैं, तंत्र के मार्ग हैं। जो मेरा मार्ग है जिसमें मैं दीक्षित हुआ हूँ वो वाम मार्ग है। आज उसी वाम मार्ग के बारे में मेरा एक लघु प्रयास है कि आप लोगों तक उन बातों को पहुंचाऊं, उसके बारे में कुछ कह सकूं कि आप लोग समझ सकें और भ्रमित न हो। जिस तरह तंत्र को लोगों ने टोने टोटकों से कहकर भ्रमित किया है, बदनाम किया है, उसी तरह वाम मार्ग में भी मैं इतना बता दूं कि वाम मार्ग एक सात्विक तांत्रिक प्रक्रिया भी है। इसको अनेक रूप में लोगों ने लिया है, लेकिन हमने इसे शुद्ध सात्विक तांत्रिक प्रक्रिया में लिया है। मैं उसी के बारे में बताऊंगा, जिसको अपना के, जिसकी प्रक्रिया को आज अपना के लाभ पा सकते हैं, इसे अपने जीवन शैली में भी उतार सकते हैं कि आजीवन इसका शुभ फल आपको मिलता रहे। आप भी जो भी प्रयोग क्रिया करते हैं उसका शुभ फल आपको मिलता रहे। वाम मार्ग के बारे में मुझे मेरे दर्शकों ने प्रेरित किया है कि प्रेरणा मुझ में आई उनके प्रेरित करने से। यह उत्तम कार्य मैं जरूर करूं कि कुछ लोग भी अगर इसका फायदे उठा सकें तो सोचूंगा कि आध्यात्मिक प्रक्रिया का कुछ एक कर्तव्य समाज के प्रति मैंने कर दिया है। मैं नहीं चाहता था खुद भी कि ये प्रक्रिया केवल साधक लोग तक ही सीमित रहे। साधना से ऊपर उठकर अध्यात्म के मार्ग की ओर आम जनजीवन भी इसको अपना के इसका लाभ उठा सके। मेरी भी इच्छा थी कि मैं एक मुहिम चलाऊं जिससे तंत्र के सही स्वरूप को लोग पहचान सकें, तंत्र मार्ग को अपना सकें, अपने जीवन शैली में इसको ढाल सकें और एक उन्मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकें। ये केवल साधकों तक ही, गुरु परंपरा शिष्य तक ही सीमित न रह जाए और यह उत्तम कार्य समाज के लिए मैं कर सकूं।
जनजीवन जनमानस के लिए कर सकूं। अब वाम मार्ग, वाम का अर्थ होता है बामा स्थित, लेफ्ट साइड। तो इसको एक दाहिन और बाम दो होते हैं ना हमारे हाथ साइड में, तो ये वाम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट मार्ग मान लीजिए वाम मार्ग हो गया। तंत्र शास्त्रों में इसे उग्र मार्ग कहा गया है। इससे सिद्धि पाने पर सफलता सिद्धि मिलती है। वाम मार्ग अपनाने के बाद आप जो भी क्रिया करोगे, जो भी प्रयोग करोगे, उसका अतिशील फल और शुभ फल आपको मिलेगा। गुरु के निर्देश से करोगे तो सुरक्षित होकर, प्रोटेक्टेड होकर आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही सफलता पाओगे। अब वाम मार्ग के या किसी भी तंत्र मार्ग के 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा क्रिया, चौथा चार्य। ये चौपाए हैं, ये वाम मार्ग के भी चौपाए हैं। हम जब गुरु से दीक्षा लेते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का होता है, लक्ष्य होता है हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। तो उस लक्ष्य, उस ज्ञान को पाने के लिए दूसरा योग हुआ। शब्द योग में मंत्र का और ध्यान का प्रयोग। जो मंत्र ध्यान से योग होकर प्रज्वलित हो, वही ज्ञान की ओर ले जाता है। तीसरा शब्द क्रिया, उसको प्रक्रिया, जो प्रक्रिया से हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर पहुंचेंगे, ध्यान और मंत्र को योग करते हुए, तो उसकी एक पद्धति होगी। अपने ही मन से हम नहीं कर सकते। किसी भी मंत्र का सीधे ध्यान में जपने से नहीं होता है। उसकी एक यौगिक प्रक्रिया भी होती है, उसका एक पद्धति निश्चित है जो गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो तीसरा स्तंभ, तीसरा पाया क्रिया, तीसरा शब्द क्रिया हो गया। चौथा स्तंभ, चौथा पाया समझिए चार्या। चार्या बोलते हैं उसको जो आप निरंतर इन तीनों प्रक्रिया को करते रहें, तीनों इन स्तंभ को अपने में ढाल लें, उसके अनुरूप चलते रहें। ये नहीं कि अब कुछ दिन हम लोग ने ये प्रयोग किया, इसलिए मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि एक बार सिद्धि मिल जाती है तो उसको सस्टेन करके रखने के लिए उस शक्ति को आपको निरंतर उन प्रक्रियाओं का आचरण करना पड़ता है। वही चार्य। निरंतर आप अपनी क्रियाओं को रूप देते रहोगे, यौगिक रूप से मंत्र जाप करते रहोगे, ध्यान योग की तरफ करते रहोगे और उत्तम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते रहोगे। और निरंतर तभी कर सकता है कोई जब उसको जीवन शैली में अपना ले, एक रूटीन बना ले। जिस तरह हम कोई भी कार्य करते हैं, एक रूटीन बना होता है, उसी तरह इन चारों स्तंभों को अपनाते हुए हम एक रूटीन जीवन शैली में ढाल लें। ये वाम मार्ग के भी चारों स्तंभ हैं। अब इनके
4 विशिष्ट हैं स्तंभ। अब क्रियाओं में, प्रयोगों में कुछ विशिष्टता है वाम मार्ग। लोग कहते हैं या हम लोग कहते हैं उसको पंचमकार। पंचमकार में 5 बातें आती हैं। मुद्रा, मत्स्य, मदिरा, मीन और मैथुन। अब आप कहेंगे कि इसका क्या प्रयोग है इन 5 शब्दों का? मदिरा, मुद्रा, मीन, मत्स्य और मैथुन। पांच जो शब्द हैं पंचमाकार क्रिया के, मदिरा, शायद मैंने पहले कुछ एक डबल कह दिया हूं, फिर से सुन लें इसको ध्यान से। मदिरा, मीन, मांस, मुद्रा एवं मैथुन। पहला है मदिरा। मदिरा को आम भाषा में जो भी आप मानते हैं, लेकिन तंत्र में मदिरा का शब्द अर्थ विष है, विकार है। तो मांस है दूसरा शब्द पंचमकार का, वो आपका स्थूल शरीर है। तीसरा शब्द है मीन। मीन का मतलब मत्स्य, जो मन को उद्वेलित करता है, उसका मतलब मन हुआ। मन की चंचलता से ही मीन है। मुद्रा, वो एक जो योग का प्रकार है। और मैथुन, उसको मैथुन को शब्द है बृहद योग, शिव में जहां एकमय हो जाना। तो ये पंचमकार है। इनको सीधे साधारण भाषाओं में मत लीजिए, इनके अर्थ को समझिए। अब इन पंचमकार के बारे में मैं अगले वीडियो में कहूंगा आपको। ये पंचमकार वाम मार्ग के 5 अंग हैं। इन 5 अंग को लेके वाम मार्ग में चला जाता है और तभी वाम मार्ग से सिद्धि प्राप्त होती है। लोगों ने इस 5 अंगों को, विभेद को एक विकार के रूप में कहा है, लेकिन मैं इनकी सात्विकता के बारे में आपको गहराई से अगले वीडियो में बताऊंगा। आप अगला वीडियो मेरा इस श्रृंखला में वाम मार्ग के बारे में जरूर देखिए। अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है वाम मार्ग के बारे में, तो इसको ध्यान से शुरू से अंत तक देखते रहें और बाकी श्रृंखला को भी देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः अंत में एक बार फिर कहूँगा कि अपने घर के, समाज के बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, जिससे एक अलौकिक शक्ति आपको प्राप्त हो सके। जय वामदेव।